बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। जमुआ थाना अंतर्गत नवाडीह ओपी क्षेत्र के गादी नवडीहा गांव में अविवाहिता का कुएं में मिला शव। पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी की हत्या का लगाया आरोप। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवाडीह रेलवे ब्रिज के पास मालगाड़ी से कोयला चुराने के दौरान हुआ हादसा। कोयला चुराते वक्त करंट की चपेट में आया मोहम्मद परवेज, हुई मौत। जर्जर सड़क का लोगों ने जताया विरोध। तालाब नुमा सड़क में सिहोडीह के लोगों ने मारी मछली। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों से गूंजा इलाका। सदर प्रखंड के सिंधवारिया पंचायत के मुखिया व वार्ड सदस्य पर ग्रामीणों ने ठगी करने का लगाया आरोप। उपायुक्त को आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग। गिरिडीह जिले के नवडीहा ओपी इलाके के गादी खुर्द पंचायत स्थित गादी नवडीहा में एक विवाहिता का शव कुएं में मिला। घटना को लेकर मृतका के पिता सुंदर महतो ने नवडीहा ओपी में आवेदन देकर अपनी 22 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी की हत्या का आरोप लगाया है। आवेदन में पिता ने आरोप लगाया है कि 3 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी लुखर महतो के पुत्र शीतल वर्मा के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से दामाद मोटरसाइकिल और नगद की मांग कर रहा था। इस दौरान बेटी के साथ मारपीट भी की जाती थी। इसकी जानकारी उनकी बेटी फोन कर देती थी। इसी बीच आज कॉल कर उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी कुएं में डूब गई है। उन्होंने दामाद समेत परिवार के अन्य नामजाद लोगों के विरुद्ध आवेदन देकर आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने मिलकर उनकी बेटी को मारकर कुएं में फेंक दिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर नवडीहा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। जैसे आपके घर में ही लड़की थी भी मना एक साल सूरत में था, सूरत में रह रहा था। ठीक है, सूरत से मोटा तगड़ा रहते थे। देखो ना कैसे चरा को ये मार मिलने के लिए लक्ष्मी लगता है लड़की है, बाप बेटी है। 3 गो बेटी है। बेटी कितना वर्ष पहले किए थे? 3 साल पहले। 3 साल पहले 3 साल शादियाँ कर रहा था। आपका दामाद का क्या नाम? शीतल वर्मा। कहाँ रहता है अभी? क्या कैसे हुआ, क्या बताइए। कुछ नहीं है, ये सब में वो है दारू पी के। अच्छा अच्छा। तो अभी कल के बिहान कल के चाल हमरा रतिया मारल के तो फोना चालू होले। परसुआ मारल के कहलिए बेटी ये भी बोलना के ना जीवो काल के तो ना जान लियो बाबू ये मार के यार कुआं में डाल को और निकाल के बिगल को ऊपर में और हमने फोन कर दिल को कि बेटिया डूब गलो मर गलो। तो कुआं कैसे निकाल दिल को पहले में। ये कब का घटना है? ये अभी तो मैंने 12 बजे 10 बजे क्या बजे? अभी हम लोग 12 बजे प्राप्त 12 बजे आपको। आपका घर कहाँ हुआ? बाबू साहब जगह बारी बेच के दिल के तिलका कैमरा बेटा ना है। तो वो क्या डिमांड करता था, किस कारण से इसको मतलब? 3 लाख मांग रहा था, दिए तो जगह जमीन बेच करो और 3 लाख तिलक दीजिए यार और दीजिए। जगह जमीन सब उन्हीं को दे दिया। और जगह जमीन लड़का नहीं है इनको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमित्रा देवी। कैसे क्या हुआ घटना? घटना सर इसका भी आया था, यहीं पर ही था। तो 2 दिन हुआ तो बोला कि हम लेके जाएंगे अपना घर। तो ये ले गए, चल गई।
शाम को गए तो उसका बाद इसमें थोड़ा पूरा लड़ाई उड़ाई हो रहा था कि हमको मालूम नहीं है। तो मेरा मोबाइल में फोन नहीं लग रहा था, इसका भी मोबाइल में फोन नहीं लगता है। तो हम मेरा दूसरा मोबाइल से फोन की, बोले दीदी मेरा मोबाइल में नंबर ब्लॉक कर दिया, नहीं लग रहा है। तो बोले कि क्या बात है, ठीक है ना। बोले बहुत मार पीट, कल दिन भर खाना भी नहीं दिया खाने के लिए। तो इसका कोई बाल बच्चा था? बाल बच्चा नहीं था सर, इसका थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया तो 2 दिन हुआ वाश करवाने में, तो वही वो चल गया उधर और इसको भी ले गया वहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा सुमित्रा देवी। क्या लगता है? मेरा बहन है, छोटी बहन है सर। आपका बहन है ना? जी सर। तभी हमको खबर सूचना मिला कि नहीं, कुएं में डाल के मार के फेंक दिया, तब हम आए थोड़े से। और हमें से देखिए मार दिए, देखिए माथा में। मालगाड़ी से कोयला चोरी करने के दौरान हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक बरवाडी रेलवे ब्रिज के पास का रहने वाला 25 वर्षीय मोहम्मद तबरेज था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों की माने तो मोहम्मद तबरेज खाना बनाने के लिए कोयला लाने गया था। इस दौरान करंट लगने से मालगाड़ी से असंतुलित होकर वह गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि हमेशा यहां दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मालगाड़ी आते ही कोयला चोरी करने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी पर सवार हो जाते हैं और रेक से कोयला नीचे गिराते हैं। कई बार रेलवे और पुलिसकर्मी सभी खदेड़ते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाह लोग कोयला चोरी करना नहीं छोड़ते। यह घटना इसकी हिमबानगी है। बताया जाता है कि मोहम्मद तबरेज दिल्ली में काम करता था। 6 दिन पूर्व ही वह घर आया था और आज यह हादसा हो गया। इस बॉडी का नाम मोहम्मद तबरेज इराकी है। यह बरवाडी का रहने वाला है। ये कोयला जलाने के लिए मालगाड़ी में चढ़ा था और जिसके कारण ये कुछ घर यूज के लिए समझे, ये जिसके कारण कुछ अनबैलेंस हो गया होगा और ऊपर से ये मतलब कि हादसा होगा। इनका नाम मोहम्मद तबरेज इराकी है। ये बरवाडी का रहने वाला है। ये घर के जलावन के लिए कोयला उतारने के लिए मालगाड़ी में चढ़ा था और वहीं पर ये मिस्टेक हो गया किसी प्रकार का। और कहाँ से निकाला था कोयला? वो ट्रेन में जो मालगाड़ी होता ना, मालगाड़ी से निकाल रहा था। उसी टाइम ये दुर्घटना, उसी टाइम में किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा और ये दुर्घटना हो गई। गिरिडीह जिले भर में बीते 8 दिनों से जारी बारिश के कारण कई गरीबों के आशाने छिन गए। इस बारिश ने मिट्टी से बने मकानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। सदर प्रखंड के धनडीह गांव की गुलटन देवी, बेंगाबाद प्रखंड से महदैया गांव की पूजा देवी, सोनबाग गांव के कैलाश तुरी और हरखी देवी, लोधरात्री गांव के रमेश्वर महतो, बेलडीह निवासी संदीप गोस्वामी समेत जिले भर में कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने गिरिडीह उपायुक्त से सभी पीड़ित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि इन गरीब परिवारों को समय रहते पक्का मकान मिल गया होता तो ऐसी दुखद स्थिति नहीं आती। केंद्र सरकार ने 2022 तक देश के सभी गरीबों के कच्चे मकानों को पक्का बना देने का वादा किया था, लेकिन जुमलेबाज केंद्र सरकार अब इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही। इसलिए गिरिडीह उपायुक्त इन गरीबों के मकान बनाने की पहल करे। लगता कुछ नहीं लगता। बाल बच्चा बहुत तकलीफ में घर हो रहा है रहने के लिए। घर धंस गया और जाल मल कहाँ रखेंगे, रहेंगे कहीं। छोटा मोटा घर है, कॉलोनी घर, उसमें सब दिकदारी होता है, कैसे रहेंगे।
लगातार बारिश होने के कारण गिरिडीह जिले के विभिन्न इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ गरीबों के कच्चे मकान वो धंस गए हैं, गिर गए हैं और परिवार एक तरह से बेघर हो गया है। उनके सामने बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। हम गिरिडीह जिला प्रशासन सहित झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे परिवारों का संज्ञान लेकर और उनके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाए। तत्काल उनके लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था हो और उनके लिए नए मकान स्वीकृत कर तत्काल उसको बनाने की कार्रवाई शुरू की जाए। गिरिडीह प्रखंड के सिंधवारिया पंचायत के मुखिया रामेश्वर वर्मा और वार्ड सदस्य प्रयाग वर्मा पर सोलर प्लेट लगी सिंचाई मशीन देने के नाम पर ग्रामीणों से ठगी करने का आरोप लगा है। सिंधवारिया पंचायत के जेनी गुरहा गांव के दर्जन लोगों ने गिरिडीह उपायुक्त को इस संबंध में आवेदन देकर ठगी किए गए रुपए को वापस करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर सोलर लगी सिंचाई मशीन को लेने वाले लाभुकों के लिए फॉर्म भरने के लिए सूचना पत्र डाला गया था। उस सूचना पर ग्रामीणों ने मुखिया से संपर्क किया। मुखिया के कहने पर ग्रामीणों ने वार्ड सदस्यों को प्रति मशीन 15,000 रुपए करके दिया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक मुखिया के द्वारा मशीन उपलब्ध नहीं करवाई गई। अब ग्रामीण मुखिया से पैसे की मांग करते हैं तो मुखिया मामले को टाल जाता है और कहीं भी शिकायत करने की बात कहता है। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया के द्वारा इस तरह की ठगी पूरे पंचायत क्षेत्र में की गई है और लगभग लाखों रुपए ठगे गए हैं। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त के मामले की जांच कर दोषी मुखिया और वार्ड सदस्य पर कड़ी कार्रवाई करने और ग्रामीणों के पैसे वापस करवाने की मांग की है। उपायुक्त को आवेदन सौंपने वालों में रेखा देवी, पूनम देवी, वसंती देवी, सुषमा देवी, सावित्री देवी, सुधा देवी, कलावती देवी, रामचंद्र महतो, प्रकाश वर्मा, लालजीत प्रसाद वर्मा, राधेश्याम वर्मा, सहदेव महतो, चूड़िया देवी आदि लोग शामिल थे। मेरा नाम है रेखा देवी। मुझसे बोला सिंचाई के लिए प्लेट और मशीन देंगे, तो वो भी नहीं दिया। बोला 2 महीना के अंदर हम दे देंगे, फॉर्म अभी भरिएगा। तो फॉर्म भरने के समय 5,000 लिया और फिर एक बार फ़ोटो लेने समय आया, उस समय भी 200 रुपया लेके चल गया। फिर जिस समय पंप गिराया उस समय 9,200 करके लिया हमसे और लेके और बोला 3 दिन के बाद मैं प्लेट और मोटर फिट करेंगे पंप तो हम दे देंगे। फिर अभी तक नहीं दिया कुछ। मुखिया जी ने हम लोग को कुछ दिन लगभग 1.5 साल के पहले मतलब कि फ़ोटो भेजा था व्हाट्सएप में, जिसमें से सोलर प्लेट लगा हुआ था, मोटर भी था और सिंचाई करते हुए तालाब में दिखाया था और बोला कि इसमें 10% का डिस्काउंट लगेगा पैसा। इसमें 1,30,000 का सामान था, जिसमें से हम लोग को 13,000 रुपये देना था। तो फॉर्म भरने के समय में हम लोग मुखिया जी को, हम अपने से मुखिया जी को 4,000 रुपये दिए और बकाया जो पैसा रहा वो लगभग 6 महीना के बाद 8,000 रुपया मुखिया जी के कहने पर भीम जी को दिए और लगातार उनको पूछते आ रहे हैं कि कब मिलेगा, लेकिन वो टाल बटोल करते आ रहा है और हम लोग को स्विच प्लेट और मोटर नहीं मिला। उसको बताइए। बोले? हाँ बोलिए। मेरा नाम राधेश्याम वर्मा, ग्राम सिंधवरिया, टोला जेनीगुरा का रहने वाला हूँ। कितने तारीख है ना? 2022 में 2022 में मुखिया जी हम लोग के व्हाट्सएप में मोटर प्लेट और मशीन देने के लिए उसका व्हाट्सएप में डाला गया। हम लोग किए, उनसे बात किए। मुखिया जी बोले कि हाँ मिल रहा है, इसमें लेना है तो आप लोग को फॉर्म भरना होगा। हम लोग बोले ठीक है, कहाँ भरना होगा? तो मुखिया जी को बुलाए लेदा। मुखिया जी लेदा आए, उसके सामने हम बात किए कि मुखिया जी कैसे होगा, किसको क्या करना है, जैसे मिलना चाहिए सामान, पैसा डूब नहीं जाना चाहिए। बोला इस तरह का कोई बात नहीं है, सब बात किया हुआ है, पैसा मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा। तो क्या करना है? बोल फॉर्म भरना है, प्रयाग के पास भरा रहा है। हम बोले पैसा आप लीजिए, बोले कि नहीं पैसा उसी को दीजिए, पैसा उसी के पास सब जमा हो रहा है। हम उसके सामने पैसा प्रयाग को 5,000 दिए। प्रयाग जी ने बोले कि और जो बाकी सामान है जब लगेगा उस समय आपको जो बचा हुआ पैसा है, 12,000 की बात हुई थी कि 12,000 का ये फंड है, 12,000 रुपये लगेगा। तो उस समय हम 5,000 दे दिए उसको। जब सामान आया तो सामान जिस समय आया उस समय वो पाइप लेके आया। तब प्रयाग हम उस समय दिल्ली में थे, प्रयाग जी ने फ़ोन किया कि सामान आ गया है, सो पैसा आपको देना होगा।
हम बोले क्या सामान आया है? बोले पाइप आया है। हम बोले पाइप के लिए पैसा नहीं दिए हैं। पाइप क्यों लगा रहे हैं आप? पाइप का कोई बात नहीं है। उस समय व्हाट्सएप में दिया गया कि खाली मोटर और प्लेट रहेगा, पाइप तो है नहीं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 स्थित सिंहोडी बेंगाबाद मुख्य मार्ग में गुरुवार को स्थानीय लोगों व राहगीरों ने सड़क पर बने तालाब में जाल व बंसी से मछली मारने का काम किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग एकजुट हुए और राज्य सरकार, स्थानीय सांसद, विधायक और नगर निगम के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल्द ही अगर इस सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। स्थानीय विधायक, सांसद और जिला प्रशासन से इस सड़क को बनवाने की मांग की। साथ ही कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अगर सिंहोडी नया पुल से लेकर कॉलेज मोड़ तक नए सिरे से सड़क का निर्माण होगा तभी लोग चुनाव के महापर्व में हिस्सा लेंगे। चिप्पी और टिकरी मरम्मत से काम नहीं चलेगा। उधर क्या बस हमारा रोड बनाना होगा, रोड को बनाना होगा। ज्वार भाटा उठते हुए झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में। हमारा जो शहर की ओर रोड जाती है उसको बनाना होगा, बनाना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार। सीओडी रोड को स्थिति को देखते हुए जब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये आप राज्य सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि रोड जल्द से जल्द बनाइए। और यहाँ का जो विधायक है, वर्धमान विधायक सोनू जी से मैं कोशिश किया, उनसे अमल नहीं हुआ तो निवर्धमान पूर्व विधायक निवेश आबादी से भी हम गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपका सरकार केंद्र में है, अब नीतीश गडकरी से मिलिए और इनका रोड का कुछ आप इसमें मुद्दा उठाइए जो आपके द्वारा ये जल्द से जल्द रोड बन सके। हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है सीओडी में, जो आपका मुख्य मार्ग है बेंगाबाद से जोड़ने वाला। यहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हर रोज होता ही होता है। कहीं ना कहीं हमारा ये प्रदर्शन, ये आंदोलन हमारे माननीय सांसद महोदय की योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि एक तरफ आप अपने पड़ोस के सांसद को देखिए जो अपने संसदीय क्षेत्र में एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल ले आए, एयरपोर्ट खुलवा दिए, रेलवे में बहुत विकास हुआ, नए नए स्टेशन बन रहे हैं, और हम लोगों को एक मामूली जो गिरिडीह का बेसिक्स है रोड के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सोचिए कितनी शर्म की बात है, एक तरफ जहां हिंदुस्तान चंद्रमा पर पहुंच रहा है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, और हम लोगों का जो बेसिक्स है कि इसको रोड के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सुनने में आ रहा है कि 50 लाख से इसका मरम्मती का काम हो रहा है। जी नहीं ठीक है 50 लाख हम आपका इस बात का जवाब दे रहे हैं। 50 लाख का टेंडर हुआ है। हमको ये भी पता है कि जैसे पानी हटेगा, बरसात छूटेगा, रोड पे काम लगेगा। लेकिन आप बताइए 50 लाख रुपया 1.5 किलोमीटर का रोड है, कमीशन वमीशन काट के, ठेकेदार का मार्जिन काट के कितना पैसा इस रोड पे लगेगा? 30, 32, 35 लाख रुपए में क्या 1.5 किलोमीटर का सड़क बनेगा क्या? ये तो हर साल होता है। बरसात के बाद काम लगता है, रोड बनता है और बरसात के पहले ही रोड खत्म हो जाता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर एक ठोस रोड का निर्माण कराइए जिससे ये नौबत परमानेंट सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम,
और अगर ये सॉल्व नहीं होता है इलेक्शन के पहले तो हम सभी ग्रामीणवासी इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले अगर हकीकत रोड पे कुछ नज़र नहीं आया कि काम टेंडर नहीं हुआ है, हम लोग वोट बहिष्कार का भी योजना बना रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग वोट बहिष्कार करें। आज पूरे सियोड़ी ग्राम वासी लोग मिलकर हमारे गांव से जो रोड गुजरती है NH 114 कॉलेज मोड़ से लेकर नयापुर तक ऐसा स्थिति हो गया है, आए दिन यहाँ पे टेम्पू पलटता है, बच्चियाँ जो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये रास्ता कहीं न कहीं एक बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। उनके खिलाफ आज हम लोग सांकेतिक जिला प्रशासन को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आज हम लोग सांकेतिक एक कार्यक्रम किए हैं मछली मारने का और जिला प्रशासन अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध होगा। क्या होता है, हर 3 महीना में लीपा पोती होता है, यहाँ पे क्या करना है, जिसको मरम्मतीकरण के नाम पे यहाँ से अच्छा खासा पैसा निकाल लिया जाता है और यहाँ पे फलस्वरूप कुछ नहीं होता है, आए दिन एक्सीडेंट। और यहाँ 90% घरों में देखिए जाके, यहाँ के जो आप युवा पत्रकार हैं आप देख सकते हैं, सभी का घर में 90% घर में पानी घुस गया है और किसी को यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का विधायक, यहाँ का किसी को कोई मतलब नहीं है। एक माननीय का कहना है कि ये मेरा जो है कार्य क्षेत्र से बाहर है, जिला प्रशासन का कहना है कि हम इसको मरम्मती के लिए भेजे हैं। तो यहाँ का ग्रामीण लोग हाथ में हाथ रख के बैठेगा नहीं। आने वाला कल में हम लोग इसका मांग को पूरा नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, इसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन को जाएगा। विरोध प्रदर्शन में शिवनंदन प्रसाद, मंजीत शर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, गोविंद तुरी, ढालोदास, केदार वर्मा, रामा यादव, बबलू वर्णवाल, चुनमुन राम, सुभाष चौधरी, जीतू चौधरी, अली रजा, भुवनेश्वर चौधरी, टिंकू, सुकलेश कुमार, रोहित मृत्युंजय सिंह, रितेश शर्मा, रविंद्र शर्मा, पवन दास समेत कई राहगीर मौके पर मौजूद थे। सरिया थाना क्षेत्र के कोरीडीह में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष हाथ में लाठी डंडा लिए एक दूसरे पर धावा बोल रही हैं। चीख पुकार के बीच महिलाएं इधर उधर भाग रही हैं। गांव में हुए इस तरह के मारपीट से इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं इस मारपीट में अमृत मिस्त्री, घनश्याम शर्मा, मीना देवी, गिरिजा देवी, कैलाश मिस्त्री सभी एक ही परिवार के घायल हो गए। मारपीट में दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। मारपीट में घायल घनश्याम शर्मा और गिरिजा देवी समेत अन्य लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल घनश्याम शर्मा व गिरिजा देवी ने बताया कि गांव के ही बद्री सिंह, किशोर सिंह, छोटा गुलाब, सुखदेव सिंह, दामोदर सिंह, धनेश्वरी देवी, सुरेंद्र सिंह आदि लोगों से उनका पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। विवादित जमीन को लेकर कोर्ट में भी मामला लंबित है और वे लोग उनके पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। इसी बीच खेत में जानवर चरने के विवाद को लेकर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो हमला किया उसका नाम बताइए। हाँ, कागिल किशोर सिंह, बदली सिंह, गुलाब सिंह, और दामोदर सिंह, सुखदेव सिंह, और जीतन सिंह, और जीतन सिंह के बेटा छोटो सिंह, महावीर सिंह, और बदली सिंह के बेटा मेहर सिंह, किशोर बदल पहले सुजनिया देवी। अच्छा, कुल कितने लोग थे? पापा कुल 100, मतलब 100 लोग आप लोग को हमला किए हैं? क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम शर्मा। कहाँ से? कोरीडी मकामों से। क्या घटना हुआ, थोड़ा जानकारी दी। गाय के चक्के से गाली गलौज देने लगा, उसके बाद में हम लोग आए, उसके बाद में एक बाइक मैंने जैसे 10-15 आदमी आया और मैंने हम लोग को हमला कर दिया। जो हमला किया तलवार मैंने लाठी था, भाला लेके रट भी था,
उस अवसर लेकर के हम लोग 4-5 आदमी को घायल कर दिया। और घर करने के बाद में हम लोग वहाँ हमारे में स्कूल है, वो आया सरपंच मुखिया, हमको हटा करके अंदर में किए और अंदर हम लोग सब चल गए सब आदमी उनका घर में। और उसके बाद में वो फिर सनक करके आ रहा है कि तुमको नहीं मारने बिना नहीं छोड़ेंगे, जान से मारने के धमकी दी। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग बोलेरो करके जा रहे थे मैंने ट्रीटमेंट के लिए, इंजरी दिखाने के लिए। उसके बाद में रास्ता में कम से कम 150-200 आदमी सब भटवार सब टेक लिए। तब सरपंच मुखिया आया, वही सब रोकथाम किया। उसके बाद में हम लोग को बोलेरो पास हुआ। तो उसके बाद में हम सरिया गए, सरिया के बाद में था कि बगदर बनो गए हॉस्पिटल में। जो हमला किया उसका नाम बताइए। बताओ नाम बताओ। हम क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। क्या घटना को थोड़ा जानकारी दी। घटना हुआ था कि वहाँ गाय था ना, वो गाय साइड में बांधा था, वो गाली गलौज करने लगी पूरा। गाली गलौज करने के बाद वो सनक रही थी पूरा मारने के लिए। कौन सा नगर थी, नाम बताइए। जो सुदमिया देवी है ना, वो सनक रही थी मारने के लिए और गाली गलौज पूरा देने लगी और धिकारने लगी। वो हिम्मत है आके मेरे से भिड़ो, तो ये लोग डर के मारे अंदर चल गई। फिर मेरे पापा पास फ़ोन किए, बोले ऐसे ऐसे है। तो ये लोग गए देखने के लिए, तो वो पहले से रखी थी, बोली थी सबको, बोली थी ऐसे ऐसे किए कर रही थी। तो हम लोग का मालूम नहीं था कि यहाँ घटना होगा। घटना अगर मालूम रहता तो हम लोग अजीबे नहीं करते। तो वहाँ जब हम लोग गए तो पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया, पूरा लेडीज और जेंट्स छोटा बच्चा सब पूरा इकट्ठा हो गया। और गाली गलौज होते होते पूरा भीड़ गई, आके भीड़ गई। और उन लोग के पास पूरा बड़ा बड़ा डंडा मोटा था, रड था और वो बहुत सारा औजार था। तो भीड़ गई आके। और जो किशोर है ना, तो मेरी मम्मी गई पापा को इधर खींचने के लिए, बोलती उधर मत जाओ, उधर उन लोग को विवाद हो। तो किशोर सिंह जो है ना, जो मम्मी पापा को गए लाने के लिए, तो एक लाठी जो है मेरी मम्मी को मार दी पहले। तो मेरी मम्मी वहाँ गिर गई। तो फिर पापा गए उठाने के लिए, तो पापा को मम्मी छोड़ के पहले पापा को पीटने लगे। अब एक बार में करीब 6-7 बार बहुत सारा आदमी, एक बार में 3-4 आदमी मिल के मारा था। साईनाथ यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में आगामी 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले चौथे राज्य स्तरीय योगासना स्पोर्ट प्रतियोगिता के लिए टीम का गठन कर लिया गया है। इस बाबत महासचिव अनीता ओझा ने बताया कि टीम में 9 से 14 आयु वर्ग बालिका में अनुष्का गुप्ता, जसिका सिंह, कृतिका कुमारी एवं बालक वर्ग में आकाश राज, श्रेयान गुप्ता, विनीत भूषण, आशीष शर्मा तथा 14 से 18 आयु वर्ग में बालिका वर्ग में विधि भूषण, पायल उपाध्याय, अंजलि कुमारी एवं बालक वर्ग में रुपेश कुमार, प्रीतम राज तथा 18 से 28 से आयु वर्ग में अभिषेक वर्मा का चयन किया गया है। टीम के साथ कोच के रूप में आकाश कुमार स्वर्णकार एवं अनीता ओझा जा रही हैं। टीम शुक्रवार की रात को जमशेदपुर के लिए रवाना होगी। कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकार ने एमपी माइक के निर्देशक संजय भुदोलिया का आभार प्रकट किया, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों एवं ऑफिशियल के लिए टी-शर्ट स्पॉन्सर किया है। वहीं गिरिडीह योगासन संघ के अध्यक्ष संतोष शर्मा, सचिव अनीता ओझा, उपाध्यक्ष सोनी शाह, कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकार, सदस्य मुक्त कुमारी, उत्कर्ष गुप्ता ने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी और यह विश्वास जताया कि ये सभी खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर जिले का नाम रोशन करेंगे। कुछ फास्ट फूड लेना है, जैसे कुछ क्रीम वगैरह, लेग बैंडेज वगैरह, हाँ कुछ स्प्रे ऐसा करके लेना है, ठीक है। अब रहा है ना, किसी का कोई सामान एक सुई भी आप ले जाओगे वो आपकी जिम्मेवारी, तो आप कैसे रखोगे, कैसे खोएगा, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग नहीं। जब आप खोल ले जाओगे खत्म होने के बाद, तो इस बीच अगर चाहेंगे तो जाएगी तो पूरी टीम जाएगी, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। सिंपल सा बात। मतलब अगर हाँ कहीं अगर हम लोग घूमने जा रहे हैं तो वो पूरा टीम ही जाएगा। आज गिरिडीह योगासना संघ के द्वारा 13 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो आगामी 7 और 8 अक्टूबर को जमशेदपुर के श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में होने वाले चतुर्थ राज्य स्तरीय योगासना प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कल संध्या गिरिडीह से जाएंगे। इस टीम में
सभी खिलाड़ी अनुभवी है और अपना पूरा मेहनत किए हैं। उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता में जाके पदक जीतकर पूरे ज़िला का नाम रोशन करेंगे। और मैं गिरिडीह योगासना संघ की ओर से संजय भदौरिया जी MP माइका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके तरफ से सभी प्रतिभागियों एवं ऑफिशियल्स के लिए टी-शर्ट स्पॉन्सर किया गया। मैं उनका आभारी रहूँगा। और राजेश जलान जी भी, इनका बहुत सहयोग रहा इन बच्चों को टी-शर्ट और ये उपलब्ध कराने में। मैं उनका भी गिरिडीह योगासना संघ की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीत के पूरे गिरिडीह जिला का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। लायंस सेवा सप्ताह के तहत गुरुवार को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन तथा लायंस क्लब ऑफ सनशाइन के द्वारा सर JC बोस गर्ल्स हाई स्कूल में मेडिकल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में महिला चिकित्सक डॉक्टर मेघा महर्षि के नेतृत्व में क्लास 9 से कक्षा 12 की 300 छात्राओं को इस उम्र में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। सेमिनार के दौरान सभी छात्राओं को एक पैकेट सैनिटरी पैड भी उपलब्ध करवाए गए। कार्यक्रम में प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, संध्या सोंथालिया के साथ लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के सचिव अनिल अग्रवाल, प्रदीप टुकानिया, माला डेकानिया, मिक्कू अग्रवाल, डॉक्टर आनंद तथा लायंस क्लब ऑफ सनशाइन के प्रतीक अग्रवाल, धीरज खेतान, सुमित भदौलिया, अक्षय केडिया, कोमल अग्रवाल, आकृति केडिया, प्रिया बुदेलिया मौजूद थे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन और लायंस क्लब ऑफ सनशाइन गिरिडीह की तरफ से सर JC बोस गर्ल्स हाई स्कूल में एक बच्चियों के बीच स्वच्छता अभियान चलाया गया। शारीरिक स्वच्छता और हाइजीन के संबंध में गिरिडीह की प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर रवि महर्षि की वाइफ मेघा महर्षि के द्वारा बच्चियों को काउंसलिंग किया गया और उनके शारीरिक स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक किया गया और उनकी द्वारा काउंसलिंग की गई। इस दरमियान लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन में सभी बच्चियों को स्टे फ्री की सैनिटरी पैड का वितरण किया। धन्यवाद। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।